वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्म मीमांसा चैनल से आप सभी धर्मावलंबी, धर्मध्वज वाहक, सुधी श्रोता, विद्वान दर्शक सबका अभिनंदन, स्वागत। आप में से ही एक सुधी श्रोता ने ये आग्रह किया कि ये जो शिरडी वाले साईं बाबा हैं उन पर कुछ बात की जाए। तो संक्षेप में उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं कब साईं बाबा से परिचित हुआ, तो एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और बहुत चली थी। मनमोहन देसाई की संभवतः वो फिल्म थी। तो वो हमने फिल्म देखी, तो उसमें एक गाना है, गाना ऋषि कपूर ने गाया है। वैसे वो गाना संभवतः मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। तो उसमें शिरडी के साईं बाबा पर गाना गाया गया है। उसमें जो पूरा दृश्य है वो मुसलमानी है। कव्वाली गाई जा रही है और वो जैसे मुसलमान अपनी खोपड़ी पर वो जालीदार टोपी लगाते हैं, वो टोपी है, पीठ पर जो अंगोछा रखते हैं वो है, और वो गाना गाया जाता है। लेकिन तब मेरी इतनी आयु नहीं थी, मुझे लगता है तब मैं संभवतः 18-19 वर्ष का रहा होऊंगा। उन चीजों पर उतना ध्यान गया नहीं, लेकिन किशोरावस्था में मन पर कुछ अंकित हो गया कि कोई ये साईं बाबा बहुत ही चमत्कारी महापुरुष हैं, जिनको भगवान बना दिया गया है, वो है, और मन में वो बात आ गई। फिर मैं बड़ा हुआ, दिल्ली आया, तो यहाँ तो न जाने कितने ही साईं बाबा मंदिर मैंने देखे, जगह जगह पर अच्छी खासी भीड़। कोई कोई मंदिर तो दिल्ली में विशाल मंदिर है साईं बाबा के ऊपर। उसके बाद मैं करीब 4 सवा 4 साल तक एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहा प्रसार भारती में। तो वहाँ मेरे एक सीनियर थे, वो साईं बाबा की मूर्ति अपने टेबल पर रखी हुई थी और हर बात में ही कहते थे, बाबा का आशीर्वाद होगा तो ये काम हो जाएगा, बाबा का आशीर्वाद होगा तो ये काम हो जाएगा। और वो जानबूझकर ऐसा कुछ टूर बनाते थे सरकारी, जिसमें महाराष्ट्र आ जाए और उधर का क्षेत्र आ जाए और वो शिरडी चले जाए। तो मुझे नहीं ध्यान है कि वो कितनी बार शिरडी गए, लेकिन मेरे मन से कभी कोई ऐसी भावना नहीं जगी कि मैं साईं बाबा का भक्त हो जाऊं। और धीरे धीरे मैं देखने लगा कि लोग गाड़ियों में मूर्ति रखने लगे, घरों में मूर्ति रखने लगे, सजाने लगे, और साईं बाबा की धूम मच गई। ऐसा लगता था कि भगवान राम, कृष्ण, महादेव, दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ये सब पीछे छूट गई हैं और आगे आ गए हैं साईं बाबा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि 2014-15 के बाद सोशल मीडिया का युग आया। सोशल मीडिया के युग में साईं बाबा के विषय में लोग बातें करने लगे, वीडियो बनाने लगे, साईं बाबा की जड़ें खोदने लगे। बहुत लोगों ने कहा कि ये तो चांद मियां है, मुसलमान है।
और आज जब हम 2026 में हैं तो मैंने अनायास ही 2-4 वीडियो देख लिए, जिनसे पता चला कि दिल्ली के जिन मंदिरों को मैंने देखा है 40 वर्षों तक देखा है, वहां जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी उनमें बहुत कमी आ गई है। इतनी कमी आ गई है कि जो मंदिर के आसपास के जो दुकानदार हैं वो दुखी हो गए हैं, उनकी वस्तुएं नहीं बिक रही हैं, बिक्री घट गई है। और जो ये पंडा पुजारी बन जाते हैं उनका भी काम नहीं चल रहा है। जो लोग मंदिर का प्रबंधन देख रहे हैं उनको भी, उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं कि अब ये मंदिर का काम कैसे चलेगा। तो ये विगत 8-10 सालों में क्या हो गया, जो साईं बाबा को लोगों ने सातवें आसमान पर उठा रखा था, उसमें धीरे धीरे करके कटौती कैसे हो गई भीड़ में, उनका महत्व क्यों घटने लगा। कालांतर में तो यहां तक देखने को मिला कि काशी में और अन्यत्र कुछ मंदिरों में साईं की मूर्तियां लगी हुई थी, उन मंदिरों को हटाया गया या तोड़ा गया, ऐसा भी हुआ। हिंदुओं ने जोर लगाकर कहना शुरू किया कि भाई हम इसको क्यों पूजें, ये तो मियाँ है, चांद मियाँ है, अन्य अन्य प्रकार की बातें हुई। तो मेरे मन में भी एक बात आई कि भाई ये साईं बाबा क्या है, नहीं है, और हम हिंदू भाई बहनों को क्या करना चाहिए, इसकी सच्ची जानकारी तो मिले। हम किसी को बलात् साईं बाबा को पूजने से नहीं रोक सकते, या न बलात् कह सकते हैं कि तुम पूजो, लेकिन वस्तु स्थिति तो सामने रख सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि यदि वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाए तो लोग उस पर आचरण करना आरंभ करते हैं। तो देखिए, साईं बाबा जहां थे वहां थे, शिरडी में थे, अल्प ज्ञात थे, बहुत कम लोग जानते थे उनको। लेकिन साईं बाबा को उठाया गया, बढ़ाया गया, तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो फिल्म जगत का रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म जगत जो है वो मौलिक रूप से हिंदी फिल्म जगत, जो कि नाम का हिंदी फिल्म जगत है, वो वस्तुतः उर्दू फिल्म जगत है। 100 में से आपको बहुत कम गाने ऐसे मिलेंगे, 10-5 अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो, जिन गानों को आप हिंदी गाने कहेंगे। ये सब वस्तुतः उर्दू गाने होते हैं, और उर्दू का कोई मतलब नहीं होता, उर्दू कोई भाषा नहीं। हिंदी व्याकरण है जिसमें अरबी, फारसी और कुछ तुर्की शब्द ठूंस दिए गए हैं। तो ये जो फिल्मों की दुनिया है हमारी, उर्दू फिल्मों की, वो हिंदू द्रोही फिल्म इंडस्ट्री। बहुत कम फिल्में आपको याद होंगी जिनमें शुद्ध सात्विक रूप से धर्म की ओर झुकने वाले, हम श्रद्धानत हो जाएं, इस प्रकार की धार्मिक फिल्में बनी। कुछ बनी है लेकिन बहुत कम। जबकि हमारे पास धार्मिक कथाओं का ऐसा भंडार है जिसको यदि छू भी लें तो न जाने कितने वर्षों तक फिल्में बनाई जा सकती, फिर भी लोग उधर की ओर नहीं लोग मुड़ते हैं। तो फिल्मों में एक फिल्म ही आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, साईं बाबा करके,
और वो फिल्म बहुत चली और उससे लोगों के मन मस्तिष्क में साईं बाबा जो है अंकित हो गए और लोग उधर झुक गए। उसके अतिरिक्त जो है अमर अकबर एंथनी में जैसे मैंने कहा एक गाना है, इस प्रकार से फिल्म वालों ने साईं बाबा को हाथों हाथ उठाया। तो ये हमारे सर पे चढ़ गए। वस्तुस्थिति का पता करने के लिए मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि जो शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है, वह एक संस्था है, उस संस्था का अपना वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे बहुत कुछ लिखा है, उसी का अध्ययन किया जाए। तो आपको हम बताएं कि वहां पर श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट है शिरडी में। यह जो ट्रस्ट है वो संचालित करता है साईं बाबा समाधि मंदिर। समाधि से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर माना जाता है कि साईं बाबा की मृत्यु हुई। वो जो क्षेत्र है उसके विषय में वेबसाइट बताता है कि गोदावरी नदी का तट है और यहाँ पर दैत्य गुरु महान शुक्राचार्य की ये तपोभूमि है। लेकिन वेबसाइट वालों का लिखना देखिए कि वो कहते हैं कि इस दैत्य भूमि को हमने देवभूमि में परिवर्तित कर दिया है। अरे समझना चाहिए भाई, शुक्राचार्य को हम बहुत आदर सम्मान करते हैं। दैत्य का अर्थ हर समय वो नहीं होता है जो आप समझते हैं। शुक्राचार्य के पास जो देवों की तरफ से युद्ध हो रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति को भेजा गया था उनके पास, उनसे शिक्षा लेने के लिए शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य हमारे लिए महान है। तो ये कहा है कि देवभूमि है। अब कहते हैं कि द्वारका माई मंदिर में उनकी मृत्यु हुई और ये लिखा हुआ है कि 1858 में ये जो क्षेत्र है वहां ये जो साईं नामक व्यक्ति है वो पहुंचा और 1918 में संभवतः उस व्यक्ति का प्राणांत हुआ। और ये वेबसाइट ही लिखता है कि साईं के मजहब, धर्म, जाति, संप्रदाय और नाम तक सब कुछ एक रहस्य है। हम ये नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस कुल में उत्पन्न हुआ था, उसके माता पिता क्या करते थे, उसने कुछ शिक्षा ली थी या नहीं ली थी, वो कितना पढ़ा लिखा था, उसका गुरु कौन था। इन सब बातों की हमें कोई जानकारी नहीं और हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है उस व्यक्ति को भगवान न मानने के लिए। आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसका हमें कुछ नहीं पता, वो काम क्या कर रहा है हमें ये भी नहीं पता, उस व्यक्ति की जो शिक्षा कही जाती है वो कुछ शब्दों में सिमटी हुई है, ऐसा मुझे जान पड़ता। वैसे हिंदुओं में एक प्रवृत्ति होती है कि वो लिख देते हैं जिस पर भी लिखना चाहें, तो उस पर सतचरित लिखा हुआ है। सत साईं बाबा भी कहते हैं तो सतचरित लिखा हुआ, जैसे रामचरित वैसे चरित लिखा हुआ है। और उसमें से लोग यदा कदा उद्धृत करते हैं कि इस श्लोक में ये लिखा हुआ है, इस दोहे में ये लिखा हुआ है, ये उनकी वाणी है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़े लोकप्रिय हो गए हैं और कहा जाता है कि ये साईं बाबा के शब्द थे। एक शब्द है श्रद्धा, दूसरा है सबूरी
अब देखिए, श्रद्धा तो संस्कृत का शब्द है और सबूरी जो है सब्र है। सब्र अर्थात धैर्य। तो धैर्य और श्रद्धा को जोड़ दिया और कहा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर आप अपना जीवन सरलता पूर्वक जी सकते हैं, आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा यदि आप में श्रद्धा हो और सबूरी हो। तो हमारे यहाँ जो धर्म की परिभाषा है, महाराज मनु ने परिभाषित की है, जिसको कहते हैं धर्म 10 लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, उनमें पहला धैर्य ही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कौन सी बड़ी बात कह दी साईं ने। और ये साईं भी नाम हम नहीं जानते, ये कहते हैं कि साईं नाम वहां पर लोगों ने दिया। तो श्रद्धा तो वैसे ही हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसी से श्राद्ध बना है, उसी से श्रद्धेय है। यदि आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं या संस्कृत का प्रयोग करते हैं तो दिन में 2, 4, 10 बार आपके मुखारबिंद से यह शब्द निकलेगा ही। किसी सभा में चले जाइए तब ये शब्द निकलता है, श्रद्धांजलि। तो मुझे कुछ अनोखा नहीं लगता जो साईं ने कह दिया हो। और जो सबसे लोकप्रिय एक उनका संदेश है, वो कहते सबका मालिक एक। अब देखिए, इसकी व्याख्या बड़ा आसान है। वैसे तो हमारे पूरे धर्म ग्रंथ में ही लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है, चर अचर है, मतलब प्राणी मात्र, सबका एक ही देवता है। हम केवल मनुष्य की बात नहीं करते हैं, हम प्राणी मात्र की बात करते हैं, जड़ चेतन की बात करते हैं, जिसमें वनस्पति भी है, पशु भी हैं। भगवान शंकर को पशुपति नाथ कहा गया है। तो इसलिए ये सबका मालिक एक, तो ये देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन यदि आज के संदर्भ में बात की जाए तो सबका मालिक एक कैसे है? हम उस अल्लाह को कह सकते हैं एक, जिस अल्लाह की शिक्षा यह है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, उसको काट दिया जाए। क्या हम उस गॉड को, बाइबल के गॉड को मान सकते हैं जो गॉड स्वयं कहता है कि भाई तुम जो दूसरा जो भी देवता आदि है उसको मार दो, हटा दो, और उसको डिसबिलीवर, अनबिलीवर मानता है। उसका कहता है कि बपतिस्मा करो, अन्यथा वो सिनर है, पापी है। तो सबका मालिक एक कैसे है? ये अपने आप में एक धोखा है, छल है। तो दूसरा ये कहा जाता है उस वेबसाइट में, एक बार एक जो वाक्य है वो बार बार आता है, ऑल रिलीजन्स मतलब सारे धर्म, सारे मजहब, सारे पंथ के लोग यहाँ आते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है, ये झूठ है। यदि वहां 100 श्रद्धालु जाते हैं तो मेरा मानना है कि अपवाद स्वरूप 1, 2, 4 मुसलमान जाते हैं, अन्यथा सारे हिंदू जाते हैं। इसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, ट्रस्ट है, जितना कुछ है, जितने मैंने नाम देखे हैं, सारे के सारे हिंदू हैं। भारत में जहां कहीं भी ऐसा कहा जाता है, चाहे वो कोई मजार हो या कोई बाबा हो या कोई पीर फकीर हो, उसकी दरगाह हो, तो कहेंगे कि सभी जाते हैं। लेकिन आप देखिए, मुसलमान के लिए तो मना ही है। मुसलमान के लिए तो ये कहा गया है कि भाई तुमको किसी और को मानना ही नहीं है। तो जो अज्ञानी मियां हैं, जो मूर्ख हैं, जो जानते ही नहीं है, वो कुरान भी नहीं पढ़ते, ऐसे लोग मूर्खतावश चले जाते हैं, या उनकी कहिए हिंदू परंपरा है इस कारण से वो चले जाते हैं। लेकिन उनके साथ भी धोखा कितना होता है। उनको वहां पर जो मियां बैठा होता है वो यही कहता है कि भाई इसको अपने रास्ते पर ले आओ अल्लाह,
वो यही कहते हैं, हिंदुओं को भी यही कहते हैं, ये हिंदू भी मूर्ख होते हैं जो वहां जाते हैं और पैसे देते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो साईं बाबा का खेल है, यह व्यक्ति मुसलमान था या हिंदू था ये हमें जानकारी नहीं। मैंने रात एक रजनीश का वक्तव्य सुना, लगभग 6-6.5 मिनट का, इसी पर, साईं पर ही। उसमें वो बड़े दार्शनिक अंदाज में बात कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो मतलब ये हिंदू मुसलमान से परे चले जाओ। कहाँ चले जाओ भाई, कहाँ चले जाएं हम हिंदू मुसलमान से? ये मुझे बात ही समझ में नहीं आई। और वो कहते हैं कि किसी एक हिंदू ने बड़ा शोध किया इसके साईं के बारे में जानने पर, तो अधिकतम संभावना उस व्यक्ति ने बताई कि वो हिंदू है। लेकिन जो भी हो, वो हिंदू है कि मुसलमान है ये कहना कठिन है। लेकिन ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति मस्जिद में भी जाता था, वो व्यक्ति मंदिर में भी जाता। भाई ऐसा कैसा व्यक्ति हो सकता है? मैं ये कैसे मान लूं कि मैं मस्जिद में जा सकता हूं जिसका अल्लाह ये कहता है कि हिंदुओं गर्दन काट दो, यहूदियों गर्दन काट दो, ईसाइयों गर्दन काट दो? ऐसा कोई अल्लाह होता है? और हम उसको भी मानते हैं, और फिर हम अपने भगवान को ही मानते हैं जो सर्वव्यापी है, जो जड़ चेतन सबके स्वामी है। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, तो हम लोगों को इनसे बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर संक्षेप में मैं यह कहना चाह रहा हूं कि साईं हो या कोई और हो, जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, उसके आगे नतमस्तक होना मैं समझता हूं मूर्खता का प्रतीक है। देखिए, आपको श्रद्धा है तो श्रद्धा भी ऐसी सस्ती नहीं होनी चाहिए ना। श्रद्धा है क्या मतलब? अरे आपके माता पिता हैं कि श्रद्धा नतमस्तक हो गए? भगवान जिनको हम मानते हैं उनके पीछे पूरा शास्त्र है। एक भगवान राम के लिए पूरा वाल्मीकि रामायण है, एक भगवान शंकर के लिए न जाने कितनी पुस्तकें हैं, महाशिव पुराण है, एक भगवान कृष्ण के लिए भागवत है। तो इसलिए हम उनको मानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं तो मानते हैं। ऐसे ही किसी के सामने नतमस्तक करते हैं। और मैंने देखा है कुछ लोग भावना के स्तर पे जुड़े होते हैं, उसको छाती से ला के रखते हैं उस मूर्ति को। अरे भाई, आपको कुछ पता है क्या इससे आपको क्या मिलेगा? और सचमुच कुछ मिलता भी नहीं। और ऊपर से देखिए, एक तो फिल्म ने, सिनेमा ने, और मुझे लगता है कि जो नेता होते हैं हमारे देश में, विशेषकर हिंदू नेता, वो सबसे अधिक दुर्बल प्राणी होते हैं, बहुत दुर्बल प्राणी। वो नाम सुनते ही धड़ाक से पहुंच जाएंगे वहां। दो कारणों से, एक तो क्या पता इसी व्यक्ति का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाए और हमारे लिए चमत्कारिक हो जाए। दूसरा, वोट, यदि हम उससे अपने आप को जोड़ के देखेंगे तो क्या पता हमको वोट भी मिले। अब प्रधानमंत्री को क्या पड़ गई ये बात कि वहां हवाई जहाज का अड्डा बना दिया शिरडी में, और वहां सारी सुख सुविधाएं सब दी जा रही हैं। तो इसलिए दिन दूनी रात चौगुनी उस शिरडी का प्रसार हो गया। लेकिन ईश्वर की लीला तो लीला है। ऐसी चीजें पानी के बुलबुले की तरह कुछ समय के लिए ही जीवित रहती है, फिर वो बुलबुला फूट जाता है। तो अब जो है वो साईं, उसका सारा चमत्कार धीरे धीरे कहिए तिरोहित होने लगा है, भीड़ घटने लगी है, लोग अब उतना नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने दिल्ली आदि स्थानों पर कहा, तो वहां तो बहुत बड़ी कमी आ गई है। और आने वाले समय में जो मूल स्थान जिसको कहा जाता है साईं का, शिरडी, वह भी कोई अचंभा नहीं होगा। आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हो सकता है एक समय आएगा कि वह निर्जन वन हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा।
और एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया तो पता चला कि जिस दिन राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर तैयार हुआ और उसका एक प्रकार से शुभारंभ हुआ, अभिषेक हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उस दिन से जिस बड़ी संख्या में लोग वहां श्रद्धालु गए हैं, उससे भी कहा जाता है कि जो साईं वाली चमक थी वो चमक फीकी पड़ती जा रही है। और अभी अधिक दिन हुए नहीं है, महाकुंभ भी बीता है, महाकुंभ से भी उसको झटका लगा। और धीरे धीरे क्या हो गया है कि आपको विंध्याचल, काशी, अयोध्या, इन सब स्थानों पर जो हिंदू श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लाखों की संख्या में उमड़ रही है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैं स्वयं भाग्यशाली हूं कि मैं महाकुंभ भी गया, अयोध्या नगरी भी गया, काशी भी गया, परंतु भोलेनाथ के पास अभी नहीं गया। उसके पूर्व में कई बार जा चुका था। जो ये नया कॉरिडोर बना है उसके दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे आपके प्रयास का फल है, ये सोशल मीडिया का कमाल है, चमत्कार है कि साईं की जितनी चमक, वो जो कलई चढ़ाई गई थी फिल्मों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, वो सारी कलई अब उतर गई है। अब साईं को पूछने वाले बहुत थोड़े बच गए हैं, और वो भी थोड़े दिन में मंद पड़ जाएंगे, धूमिल पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को धर्मनिष्ठ बनना चाहिए। देखिए, जो शास्त्र सम्मत हो हम वो करें। किसी शास्त्र में इस व्यक्ति का वर्णन नहीं है। यह व्यक्ति की कुल कथा 1858 से 1918 के बीच की है, और वो भी कोई नहीं जानता। पक्के तौर पे कोई कुछ नहीं कह सकता कि व्यक्ति कौन था। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई अत्यंत महान व्यक्ति हो, उसका कुल क्या है, उसका उद्गम क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। उसने क्या कहा इसी से मतलब है। तो इससे हमको क्या अभिप्राय होता है, हम क्या सीख पाते हैं? बस 2 शब्द, श्रद्धा सबूरी। इसमें नया क्या है भाई? नया क्या है इसमें? और सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक तो मैं मानता हूं ये झूठ है, ये मिथ्या है, या छल है हिंदुओं को छलने के लिए। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जहां जहां होंगे अपने स्तर पर इस साईं के तरफ झुकने वाले लोगों को वस्तु स्थिति से परिचित कराएंगे, उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ देवी देवताओं का कोई अभाव नहीं है। उनको पूजिए, उनसे वो वस्तुएं प्राप्त कीजिए जिनकी आपको अभिलाषा है। इनसे आपको कुछ मिलने जाने को नहीं है। ठीक है? तो फिर किसी और दिन किसी और विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।